हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 2, -3 और b बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1, 3, 5, तो हमें a का b के साथ कार्तीय गुणन और b का a के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है समुच्चयों का कार्तीय युग्म, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास a बराबर है समुच्चय जिनके अवयव हैं a, b एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं x, y, z। यदि हमें कहे कि a का b के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात कीजिए, तो जो हमारे पास a का b के साथ कार्तीय गुणन में जो हमारा समुच्चय लिखा जाएगा, इसके अवयवों के युग्म का जो प्रथम घटक है वह a के समुच्चय से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह b के समुच्चय से लिया जाएगा। तो हमारे पास a का b के साथ कार्तीय गुणन कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, a, x, y और a, z। अब हम b के लिए लिखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा b, x, b, y और b, z। यदि हमें कहें कि b का a के साथ कार्तीय गुणन लिखे, तो इस स्थिति में जो युग्म का प्रथम घटक है वह b के समुच्चय से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह a के समुच्चय से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा x, a, x, b। इसी प्रकार y के लिए लिखेंगे तो y, a, y, b। इसी प्रकार z के लिए लिखेंगे तो z, a, z, b। तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव दे रखे हैं 2, -3 और b बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हमें दे रखे हैं 1, 3, 5 और प्रश्न में हमें a का b के साथ कार्तीय गुणन और b का a के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि a का b के साथ कार्तीय गुणन लिखते हैं तो इस स्थिति में जो युग्म का प्रथम घटक है वह a के समुच्चय से लिया जाता है और द्वितीय घटक b के समुच्चय से लिया जाता है। तो हमारे पास समुच्चय के युग्म प्राप्त होंगे 2, 1, 2, 3, 2, 5। इसी प्रकार -3, 1, -3, 3, 3, 5। अब हम b का a के साथ कार्तीय गुणन लिखते हैं तो हमारे पास समुच्चय के अवयव के युग्म कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे। इस स्थिति में जो प्रथम घटक है वह b के समुच्चय से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह a के समुच्चय के अवयवों से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1, 2, 1, -3, 3, 2, 3, -3, 5, 2 और 5, -3। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से a का b के साथ कार्तीय गुणन और b का a के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात कर लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।